नहीं अली तो कुछ 10 रुपये कितना अली भी कितना 10 रुपये तब कैसे हो आप ठीक पढ़ रहे हो तर्जुमाने माजी शाने हाल दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को बदला लेने जाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को वो अपना छोड़ कर बसता गया है, एक कैसी कहानी लिख गया वो, बच्चों को पढ़ाना है।
तर्जुमाने माजी शान हाल साया खुदाए जुल्जलाल मैं पाकिस्तान हूँ मैं पाकिस्तान हूँ मैं जिंदाबाद हूँ मैं जिंदाबाद हूँ मैं पाकिस्तान हूँ मैं पाकिस्तान हूँ मैं जिंदाबाद हूँ मैं जिंदाबाद हूँ। आग बुझाने को है पानी थोड़ा पर मैंने अपने बच्चों को तन्हा पर मैंने अपने बच्चों को तन्हा नहीं छोड़ा। मैं कायद का फरमान मेरे सीने में कुरान मैं खैबर में पंजाब हूँ मैं पाकिस्तान हूँ मैं जिंदाबाद हूँ मैं जिंदाबाद। बढ़ना है आगे हर कदम जब तक है मेरा बढ़ना है आगे हर कदम जब तक है मैं जज्बा जुनून तो हिम्मत रहा जस्तजू जो करे वो छुए आसमान मेहनत अपनी होगी पहचान कभी ना भूलो सबकी नज़रों में पाकिस्तान कभी ना भूलो पाकिस्तान है तुम्हारा पाकिस्तान है पाकिस्तान है तुम्हारा पाकिस्तान है हमारा। तक बाकी नहीं है कलम की नोक पे नुक्ता है कोई बोला रुकता है कोई मुझे समझ कर थोड़ा और जीना था मुझे सुनना तुम्हारा ख्वाब छीना था मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है मुझे माँ से बदला लेने जाना है मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। तकते ये दरवाजा खुला बाबा क्यों रख दे वो जो सारी ही नजरों से गिरा मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लिम। बाद हम्द व सलात इंतहाई इज्जतों के लायक मेहमानान ग्रामी जुमला सासा इकराम अजीज तलबा व तालिबात आप सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी को मैं सालगिरह वेलफेयर फोरम के तमाम कमेटी नुमाइंदगान की जानब से आज की इस पुरवकार तकरीब में दिल की अताह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ।
शायरी मशरक डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला का लिखा हुआ एक शेर आपकी समातों की नज़र करता हूँ। आप लिखते हैं, हजारों साल नरगिस अपनी मयूरी पे रोती है। बड़ा सादा सा शेर है, हर बंदे ने सुना होगा। हजारों साल नरगिस अपनी मयूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा घर पैदा। अल्लामा साहब का ये शेर पढ़ने के बाद आज ऐसे महसूस हो रहा है जैसे आपका ये शेर लिखा ही आज की इस तकरीब के लिए गया हो, क्योंकि आज जिस चमन में मैं और आप सब यहाँ तशरीफ फरमा है, इसमें ये जो बहार आई है, इस चमन में ये जो बहार आई है, ये कमोबेश 3 दहाइयाँ गुजरने के बाद इस चमन में ये बहार अल्लाह ताला ने हमें नसीब की है। और इस पे हम सिर्फ और सिर्फ खुदाए जुलजलाल का शुक्र अदा करते हैं। जितना शुक्र अदा किया जाए उस रब्बे जुलजलाल की बाबरकत ज़ात का हुक्म है। वो ख्वाब कि जिसको आज से 2 साल कबल खुली आंखों के साथ देखा गया, उसको आज अपनी आंखों के सामने शर्मिंदाए ताबीर होते देखकर जो खुशी की कैफियत महसूस हो रही है, उसको अल्फाज की माला में पुराना ना सिर्फ मुश्किल है बल्कि नामुमकिन कहा जाए तो गलत ना होगा। तकरीब का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक से करने के लिए मैं दावत देता हूँ जमात दहम के तालिब इल्म मोहम्मद अफजाल, और उनके साथ तर्जुमा की सआदत हासिल करेंगे जमात नहम के तालिब इल्म फहद तालिब। मैं आप दोनों से गुजारिश करता हूँ कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं और तिलावत और तर्जुमा से आज की इस महफिल का बाकायदा आगाज करें। मोहम्मद अफजाल और फहद तालिब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह ताला की शैतान मरदूद से। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। और तुम उस माल में से जो हमने तुम्हें अता किया है अल्लाह की राह में हज करो, कबल इसके कि तुम में से किसी को मौत आ जाए और फिर वो कहने लगे, ऐ मेरे रब, तूने मुझे थोड़ी मुद्दत तक की मोहलत
और क्यों न देती कि मैं सदका खैरात कर लेता और नेककारों में से हो जाता। और अल्लाह हर किसी शख्स को मोहलत नहीं देता, जब उसकी मौत का वक्त आ जाता है और अल्लाह उन कामों से रूह भगा है जो तुम करते हो। बेशक अल्लाह ताला ने सच कहा। माशाल्लाह, ये थे जनाब मोहम्मद अफजाल और फ़खत तालब जो कि तिलावत और तर्जुमा की सआदत हासिल कर रहे थे। शायर अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते हुए लिखता है, मेरे रब कहाँ पे नहीं है तू, तेरी शान जल्ला जलालहू, तेरी जर्रे जर्रे में है नमू, तेरी शान जल्ला जलालहू। तेरी कुदरतों का शुमार क्या, तेरी वुसअतों का हिसाब क्या, तू मुहीत आलिम रंगबू, तेरी शान जल्ला जलालहू। जिसे चाहे तू वो अजीज है, जिसे तू न चाहे वो जलील है, तेरे हाथ में है जिल्लत और आबरू, तेरी शान जल्ला जलालहू। कभी हमद तेरी जुबान पे हो, कभी नाद तेरे हबीब की, है रियाज की यही आरज़ू, तेरी शान जल्ला जलालहू। अब मैं हम पढ़ने के लिए दावत देता हूँ मोहम्मद अनवार को कि वो स्टेज पे आएं और अल्लाह ताला की हमद व सना बयान करें। करम 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 मौला, कर करम करम मौला, तू बादशाह में हाँ गदा रखी बरम मौला, कर करम करम मौला। रहमान में तो सुबहान में तो सुल्ताना दा सुल्तान में तो अल्लाह 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 अल्लाह। रहमान में तो सुबहान में तो सुल्ताना दा सुल्तान में तो दुनिया बनावण वाला तो इस दुनिया दान बान में तो तुवे इला तो किबरिया तेरा करम मौला, कर करम करम मौला, करम 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 मौला, कर करम करम मौला, तू बादशाह में हाँ गदा रखी बरम मौला, कर करम करम मौला। मैं लेके बोझ गुनाहों दा मैदान हशर जद जाऊंगा, अल्लाह 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 अल्लाह। मैं लेके बोझ गुनाहों दा मैदान हशर जद जाऊंगा, जे तेरे नजर करम होवे बख्शिश दी नेमत पावांगा, होवे अता मैनू सदा तेरा रहम मौला, कर करम करम मौला, करम 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 मौला, कर करम करम मौला, तू बादशाह में हाँ गदा रखी भरम मौला, कर करम करम मौला। माशाल्लाह, ये थे जनाब मोहम्मद अनवार साहब जो कि अल्लाह ताला की हमद व सना बयान कर रहे थे। अब मैं कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ने के लिए दावत देता हूँ जमात दहम के तालिब इल्म मोहम्मद मुदस्सर और उनके साथियों को कि वो स्टेज पे आएँ और कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ने की सआदत हासिल करें।
मुहम्मदुर सय्यदुल कौनैनि व सकलैन मुहम्मदुर सय्यदुल कौनैनि व सकलैन वल फारिकैनि मिन उर्मिवा में आजामी मौला माशाअल्लाह ये थे जनाब मोहम्मद मुदस्सर और उनके साथी जो कि बहुत ही प्यारे अंदाज में कसीदा बुर्दा शरीफ पेश कर रहे थे। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद। कत्ले हुसैन असल में मरके यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मरके यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आप मैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए दावा देता हूँ मोहम्मद दानियाल को कि वो स्टेज पे आए और प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदिया अकीदत के फूल निशावर करें। जनाब मोहम्मद दानियाल साहब सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। हाल दिल किसको
जिसका कुछ शो ऑफ अभी आपने देखा है और इसके बाद मज़ीद भी आप इंशाल्लाह देखेंगे। ये जो सरगर्मियाँ हैं ये ना सिर्फ बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाती हैं बल्कि उनको इस एक मुल्क का अच्छा शहरी बनाने में भी अहम किरदार अदा करती है। अब आप सबकी भरपूर तालियों में मैं दावत देता हूँ रमला और उनके साथियों को कि वो स्टेज पे आएँ और हमारे जितने भी मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने ग्रामी आज इस महफिल में तशरीफ़ फरमा है उनको वेलकम सॉन्ग पे परफॉर्मेंस पेश करके इस महफिल में खुश आमदीद करें रमला और उनके साथी। वेलकम की पुकार अजीज मेहमानों वेलकम की पुकार अजीज मेहमानों वेलकम की पुकार अजीज मेहमानों पतियां हमारी कटी है वेलकम की पुकार
अंदाज में ये बच्चियाँ आप तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को आज की इस पुरवकार तकरीब में वेलकम पेश कर रही थी। शायर अहमद नदीम कासमी लिखते हैं, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल के जिसे अंदेशा ज़वाल न हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ फ़ज़ा को गुजरने की मजाल न हो। और जितने भी मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने ग्रामी यहाँ पे मौजूद हैं, मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तालियां बजाने में कंजूसी ना करें। यहाँ पे आके परफॉर्म करना बहुत मुश्किल काम है। जो बच्चे यहाँ पे आके परफॉर्म कर रहे हैं, जितना हो सकता है तालियों के जरिए उनकी हौसला अफजाई करें ताकि बच्चों के मज़ीद कॉन्फिडेंस लेवल में इजाफा हो। हज़रत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह लिखते हैं, जवानों को मेरी आए सहर दे, जवानों को मेरी आए सहर दे, फिर इन शाहीन बच्चों को बालों पर दे। खुदाया मेरी यही आरज़ू है, मेरा लोरे बसीरत आम कर दे। अब मैं आप सबकी भरपूर तालियों में मिली नगमा पेश करने के लिए दावत देता हूँ मोहम्मद तंजील को कि वो स्टेज पे आए और अपनी आवाज़ का जादू दिखाएं और मिली नगमा पेश करें। जनाब मोहम्मद तंजील साहब। प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन मेरे प्यारे वतन। तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया भरूं, तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया भरूं। आज मेरा तभी मेरे इरादे मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, वतन प्यारे वतन। तू दिल अफरोज बारों का तरोताज़ा चमन, तू दिल अफरोज बारों का तरोताज़ा चमन, तू महकते हुए फूलों का सुहाना गुलशन, तू नवाज़े दिल का बारे मस्कन, रंगो रंग से मामूर तेरे को दमन, ऐ वतन प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन मेरे प्यारे वतन। मेरा दिल तेरी मोहब्बत का है या बगिर दिया, मेरा सीना तेरी उर्मत का है संगी अज़ा, मेरे महबूब वतन तुझे भी अगर जान जा, मैं समझूं कि ठिकाने लगा सरमाए तन, ऐ वतन प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन मेरे प्यारे
खातिन जो कि बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारे अंदाज में प्यारे वतन के नाम मिली नगमा पेश कर रहे थे। अब आप सबकी भरपूर तालियों में मैं दावत देता हूँ मोहम्मद रुस्तम और उसके साथियों के कि वो स्टेज पे आए और है जज्बा जुनून और हिम्मत नहार मिली नगमे पे टैबलो पेश करें। मोहम्मद रुस्तम और उसके साथ मनीब साहब को कि वो स्टेज पे आए और अपने प्यारे वतन के नाम के लिए नवा पेश करें। हेडमास्टर गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल सलग्राम और जुमला स्टाफ का कि इन्होंने अच्छे और बुरे वक्त में अभी भी मुझे याद रखा हुआ है। और आज बहुत ही अच्छा वक्त है कि मेरे यहाँ होते हुए कमोबेश
एक साल के अरसा में सलग्राम वेलफेयर फॉर्म ने जो काम किया है वो वाकई दाद देने के काबिल है। एक बार भरपूर तालियां सलग्राम वेलफेयर फॉर्म के लिए कि जितने डिवोशन से इन्होंने काम किया है वो नज़र आ रहा है और यकीनन आपको आगे चलकर बताया भी जाएगा कि किस तरह काम हुआ है। मैं दुआगो हूँ इदारा हज़ा के स्टाफ, बच्चों के लिए और सलग्राम वेलफेयर फॉर्म की टीम का जितने लोग हिस्सा हैं उनके लिए कि अल्लाह ताला आपके इल्म, जान, माल में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। नगमा, ये वतन तुम्हारा तुम हो पासबां इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़मा इसमें, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। इस चमन के फूलों पर रंगो आब तुमसे है, इस ज़मीं का हर ज़र्रा आफ़ताब तुमसे है, ये फिज़ा तुम्हारी है, बहरों वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। इस ज़मीन की मट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़े पाक मरकज़ है कौम की उम्मीदों का। नज़्म ज़ब्त को अपना मेरे कारवां जानो, वक्त के अंधेरों में अपना आप पहचानो। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसमें, ये ज़मीन मुक़द्दस है, माँ के प्यार की सूरत, इस चमन में तुम सब हो, बरगुबार की सूरत, देखना गवाना मत, दौलते यकीन लोगो, ये वतन अमानत है और तुम अमीन लोगो, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़मा इसके। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अपनी कला और आज की हमारी इस तकरीब की रौनक बने। प्रोग्राम के अगले फेज में आप बढ़ते हैं। हाज़रीन गिरामी, सलग्राम वेलफेयर फोरम के पस मंज़र पर रोशनी डालने से पहले मैं आज बड़े मजमे में ये बात एक बार फिर वाज़ह करना चाहता हूँ कि सलग्राम वेलफेयर फोरम का किसी सियासी जमात से या किसी बरादरी हिज़्ब की बुनियाद पर किसी तरह का किसी से कोई तल्लुक़ नहीं है। ये बात आप सबको क्लियर होनी चाहिए। ये जो फोरम है
इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि अहलियाने सालगिरह की वेलफेयर के लिए जितना हो सके उनकी फलाह के लिए तमाम लोगों को, गाँव के तमाम लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करके उनकी फलाह के लिए जितना हो सके काम किया जाए। और ये जितने भी सामीन, जितने भी मेहमान आज इस मजमे में मौजूद हैं, ये इस बात की गवाही है, इस बात का खूब बोलता सबूत है। आप में बिलाल आखिर मुल्तमिस बरादर मुकर्रम मोहम्मद सोहेल अहमद फोरम का जो पस मंजर है उसके हवाले से ये जो मेहमानाने गिरामी आज के इस बात की रौनक बने हैं, इस पर रोशनी डालें। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। मैं तमाम मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम मेहमानों को अपनी और सालगिरह वेलफेयर फोरम की जानिब से दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। माबाद अस्सलामु अलैकुम। हाज़रीन और नाज़रीन, आज के इस तारीखी दिन पर मुझ नजीज़ को सालगिरह वेलफेयर फोरम के पस मंज़र पर रोशनी डालने के लिए मदऊ किया गया है। नाजरीन, मैं इसे अपनी खुशकिस्मती कहूँ या किसी नेकी का सिला, बहरहाल वो लम्हा जब गाँव की फलाह व तरक्की के लिए एक जामे प्लेटफॉर्म की तश्कील के बारे में सोचा गया तो मैं उस वक्त उस महफिल में शरीक था। ये उस वक्त की बात है जब कोरोना के इब्तिदाई लॉकडाउन के बायस हम सब कज़न छुट्टियों पर थे। इस दौरान हमारे घर में मुनक्कदा एक दुआया तकरीब में हम सब कज़न शरीक हुए। तकरीब के बाद हम सब कज़न ने गांव में मौजूद बुनियादी सहूलियात के फुकदान पर एक तवील बहस की। दौरान गुफ्तगू गांव की फलाह व तरक्की से मुतल्लिक़ बहुत से निकात ज़ेर बहस आए। फिर हमने सोचा बजाय सिर्फ बहस व मुबाहिसा के क्यों ना अमली तौर पर गाँव की फलाह व तरक्की के लिए कुछ किया जाए। लिहाजा हमने अपने हिस्से का दिया जलाने का फैसला किया। हमने गांव के लिए एक जामे प्लेटफॉर्म बनाने का ऐलान किया जिसके तवस्सुत से हम गांव की फलाह व तरक्की के मंसूबों को अमली शक्ल दे सके। इस मकसद के लिए हमने प्लेटफॉर्म का नाम सालगिरह वेलफेयर फोरम रखा और फिर अपने अपने दोस्तों और हल्काए अहबाब से इस सिलसिले में रब्ता करने का फैसला किया। सालगिरह वेलफेयर फोरम के इनकाद और अगराज़ व मकासद से आगाही के सिलसिला में हमारे मेंबरान ने डोर टू डोर जाकर हर ख़ास व आम तक सालगिरह वेलफेयर फोरम का पैगाम पहुँचाया। अपने पैगाम से हमने अहलियाने सालगिरह को यकीन दहानी कराई कि सालगिरह वेलफेयर फोरम के क़याम का मकसद खालिस्तान अपनी मदद आपके तहत गाँव की फलाह व तरक्की है। वाज़े अल्फाज के साथ हमने पूरे गांव को आगाह किया कि फोरम का किसी जाती, बरादरी, ग्रोही या सियासी मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सालगिरह की बाशऊर आवाम, बिलखुसूस नौजवानों ने हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहा और 80% अहलियाने सालगिरह ने हर तरह से तावन की यकीन दहानी करवाई। सामाईन इकराम, तालीम चूँकि किसी माशरे की तरक्की में अहम किरदार अदा करती है और अच्छी तालीम के लिए अच्छे माहौल का होना भी ज़रूरी है। हमारे इल्म में ये बात लाई गई कि इस वक्त भी गवर्नमेंट हाई स्कूल सालगिरह में 2 से 3 क्लासेस के बच्चे शदीद गर्मी और सर्दी में खुले आसमान तले बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर है। लिहाजा गाँव के मौजूदा ज़ेरे तालीम बच्चों और आने वाली नस्लों को बेहतर तालीमी माहौल देने के लिए सालगिरह वेलफेयर फोरम ने गवर्नमेंट हाई स्कूल को फोरम के प्लेटफॉर्म से 3 बेहतरीन क्लासरूम्स बनाकर देने का फैसला किया। हाज़रीन और नाज़रीन,
बामी मशावरत से बाकायदा तौर पर इस प्रोजेक्ट का आगाज़ 27 रमज़ान मुबारक 20 मई 2020 की मुबारक रात में हुआ। सालगिरह वेलफेयर फोरम के तवस्सुत से पहले प्रोजेक्ट की तकमील के लिए 5 साल का अरसा मुख्तस किया गया, लेकिन अल्लाह ताला के खुसूसी फजल करम से इस मंसूबे को सिर्फ 2 साल के मुख्तसर अरसे में इंतहाई ऐसा अंदाज से मुकम्मल किया गया। जैसा कि फोरम की तशहीर शुदा इब्तदाई वीडियो में हमने सिर्फ 3 क्लासरूम्स बनवाने का अयादा किया था, लेकिन हमने इन 3 क्लासरूम्स के साथ साथ स्कूल इंतजामिया और स्कूल हाजा को इन 3 नए क्लासरूम्स के आगे एक खूबसूरत स्टेज भी बनाकर दिया, जिससे स्कूल की खूबसूरती में मजीद इजाफा हुआ है। इंतहाई कम वक्त में फोरम के पहले प्रोजेक्ट की तकमील सालगिरह वेलफेयर फोरम की कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है। मैं खास तौर पर हरियाणा सालगिरह और गवर्नमेंट हाई स्कूल सालगिरह के हेडमास्टर और जुमला स्टाफ को मुबारकबाद पेश करता हूं, जिनका दरीना मुतालबा सालगिरह वेलफेयर फोरम के तवस्सुत से हल होगा। बकौल इकबाल, इस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, हो जिसके जवानों में खुद ये सूरत फौलाद। सामान्य ग्राम आखिर में मैं खास तौर पर सालगिरह वेलफेयर फोरम से जुड़े दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों और फोरम से किसी भी तरह वाबस्ता तमाम लोगों के लिए चंद अल्फाज बोलना चाहता हूँ और आपकी इंतहाई तवज्जो चाहता हूँ। अंधेरे को रोशनी में बदलने के लिए रोशनी की एक छोटी सी किरण काफी होती है, और मुझे यकीन है वो रोशनी की किरण आप हैं। अजीम तर है वो सांसें जिनका जिंदा हो जावेद होना, अवाम और नास की इस्लाह तरक्की हो। सालगिरह वेलफेयर फोरम से जुड़ी हर सांस को अल्लाह रब्बुल इज्जत कामयाब और कामरान रखे। अल्लाह ताला से दुआ है आप सबके हौसले इसी तरह जवान और कायम और दायम रहे। आप सबकी अजीम काविशों को मेरा मुअद्दबाना सलाम। सुहेल अहमद साहब, जो कि सालगिरह वेलफेयर फोरम के पस मंजर पर नहायत ही तफसील से रोशनी डाल रहे थे। अब मैं जिस शख्सियत को दावत खिताब देने जा रहा हूँ वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। गांव सालगिरह में जितने भी तकरीबन फलाई काम होते हैं उनमें उनका एक ख़ास नाम होता है। मेरी मुराद सालगिरह की समाजी शख्सियत जनाब डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब से है कि वो स्टेज पे आएँ और आज के इस दिन की मुनासबत से अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब। जनाब हेडमास्टर साहब, दीगर साथी इकराम, जनाब हाजी मीर अफसल साहब, मुज़ीज़ीन इलाका, अजीज़ बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज सालगिरह की तारीख में एक खुशी का दिन है और ये हरियाणा इलाका को खुशी देने वालों में मेरी मुराद सालगिरह वेलफेयर फोरम है। मैं इनको दिल की था गहराइयों से खराज तहसीन पेश करता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने एक प्रोजेक्ट बहुत खूबसूरती से और करीब वक्त में मुकर्रर किया। मैं इनको और इनके डोनर को और हरियाणा सालगिरह को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। सालगिरह वेलफेयर फोरम वालों के लिए ये एजाज़ की बात है कि लोगों ने इन नौजवानों पर इत्मीनान किया, वरना आज आपको पता है कि लोग फजूल रस्मों वगैरह में लाखों उड़ा देते हैं, मगर फलाई कामों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है कि किसी पर एतबार करें।
तो मेरी लोगों से, खासकर नौजवानों से गुजारिश है कि ये काम अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी एक प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ है, बहुत सारे बाकी हैं। आप बढ़ चढ़ कर इनका साथ दें। मैं भी अपने बच्चों को हिदायत करूँगा कि वो इनकी मज़ीद बढ़ चढ़ कर साथ दें। बाकी बुजुर्गों से इल्तिमास है कि वो भी बच्चों को तरगीब दें कि वो इनका इस नए काम में साथ दें। दूसरा, मेरी वालिदैन से, जिनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, उनसे गिला है कि वो बच्चों को स्कूल तो भेज देते हैं, मगर मेरे ख्याल में पिछले 8-10 साल से मैं भी इधर आता जाता रहता हूँ, कभी किसी वालिदैन ने आकर टीचर साहबान से ये नहीं पूछा कि हमारे बच्चे क्या करते हैं, कैसे नहीं हैं। तो ये हम सब की कमज़ोरी है और आप लोगों से गुजारिश है कि आप सिर्फ टीचर साहबान पर ना छोड़ा करें। उन्होंने तो अपना काम करना होता है और साथ वालिदैन की भी कोशिश होनी चाहिए कि वो टीचर साहबान का साथ दें। बाकी पिछले दिनों मेरी और पट्टी मीर साहब की, हेडमास्टर साहब और दीगर सासा ग्राम से स्कूल के ग्राउंड के बारे में बात हुई थी, तो मैं चाहता हूं कि वो काम भी हम सरग्राम वेलफेयर फार्म वालों से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी काम वही तकमील करें, हम उनका भरपूर साथ दें। बाकी स्कूल के गरीब बच्चों के लिए कागज और पेंसिल और कापीज वगैरह के लिए भाई मिस्टर साहब के बेटे माद अब्दुल्ला ने 10,000 रुपये का हथियार दिया है, वो मैं हेडमास्टर साहब को पहुँचा दूँगा। बाकी मैं खुद जो ऐलान करना चाहता था, मगर मैं चाहता हूँ वो भी मेरे बच्चे इनके साथ ताउन करें ताकि उनको भी ये करते रहें, ताकि सबको इस तरह तरगीब मिलती रहे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। कि बहुत वैलिड पॉइंट मैंने रेज किया है कि वालिदैन बच्चों के बारे में बिल्कुल भी स्कूल आके नहीं पूछते हैं। जो काम बच्चों ने यहाँ पे करना होता है 70% बच्चे वही काम करते हैं और नेक्स्ट डे बैग लेके स्कूल में आ जाते हैं। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि ये जो बच्चे हैं इनके मुस्तकबिल की फ़िक्र करें और इनकी तालीमी जो सरगर्मियाँ हैं इस पर भरपूर नज़र रखें। ये आपका हक है, ये आपका फ़र्ज़ है। सामईन वक़ार, मैं और आप आज जिस इमारत की इफ्तिताह की तकरीब के सिलसिले में यहाँ जमा है, इसकी तामीर के सारे अखराजात सालगिरह की इसी शोर आवाम की डोनेशन से हुए हैं। और मैं आपको ये बात यहाँ पे आज वाज़ेह करना चाहता हूँ कि हमने सालगिरह से बाहर किसी भी बंदे को आज के मेहमान खुसूसी के तौर पर इन्वाइट नहीं किया, क्योंकि हमने इस बात को सोचा, हमने इस बात को समझा कि जिन बंदों ने इस कार्य खैर में हिस्सा लिया है वही हमारी इज्जतों के लायक है। हम उन्हीं को आज मेहमान में ग्रामीण किया। ये एक भलाई काम आइटम आपने पाया, तकमील को पहुंचा है, ये एक सदका जारिया है। मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग यहाँ पे तशरीफ फरमाए। यहाँ पे मैं 2 बातें ऐड करना चाहता हूँ सदका जारिया के हवाले से। सदका जारिया बुनियादी तौर पर एक ऐसा नेक अमल है, एक ऐसा नेक फेल है कि जो बंदा इसमें जब तक हिस्सा लेता रहता है उसको उसका अजर और सवाब जब तक वो जारी रहता है मिलता रहता है। और ये जो बिल्डिंग यहाँ पे आज जिसके इफ्तिताह में हम तशरीफ फरमा है, मेरा ये यकीन है, मेरा ईमान है कि तासुब की अमद यहाँ इंशाअल्लाह दर्स व तदरीस का सिलसिला जारी रहेगा। और इस इमारत की तामीर में जिस बंदे ने माली सुखनी बदनी जिस अंदाज से हिस्सा लिया है उसको इसका अजर व सवाब मिलता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। बेशक हम यहाँ रहें या ना रहें, हम यहाँ बेशक अगली दुनिया में चले जाए, लेकिन इसका अजर व सवाब हमें और हमारे वालिदैन को भी इंशाअल्लाह ज़रूर मिलता रहेगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका का मफ़हूम कुछ इस तरह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका अल्लाह के गज़ब को ठंडा करता है। काबिल तवज्जो बात है ये कि सदका अल्लाह के गज़ब को ठंडा करता है, बल्कि सिर्फ ठंडा नहीं करता, यहाँ बात खत्म नहीं हुई, बल्कि बुरी मौत को भी दूर करता है। ये सोचने की बात है। ये सदके की अहमियत हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि ये ना सोचें कि आप जो 100 रुपया दे रहे हैं, 50 रुपये दे रहे हैं या 200 रुपये दे रहे हैं, उसे
क्या हो जाएगा? हमारी जेब में 100-200 रुपये देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो 100-200 500 1000 जब जमा होता है तो उसका नतीजा ये निकलता है। अब मैं सजदा के हवाले से रिक्वेस्ट करता हूँ हाफिज मोहम्मद अनवार साहिब को कि वो स्टेज पे आए और कुरान और अहादीस की रोशनी में सदका की अहमियत बयान करें। और मैं यहाँ आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि हाफिज मोहम्मद अनवार साहिब हमारे उन बानिया नवीन में से हैं जिनके सालगिरह वेलफेयर फोरम जब शुरू हुआ तो हमने इनसे रब्ता किया। उन्होंने पहली आवाज़ में लब्बैक कहा, बल्कि ना सिर्फ लब्बैक कहा, और हमारे साथ शाना बिशाना आज तक चल रहे हैं और आइंदा भी इंशाल्लाह चलते रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व सहबिही व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। जितने भी अहबाब तशरीफ फरमा है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझसे कबल आपने सालगिरह वेलफेयर फॉर्म के हवाले से तफसीलन सुना है कि सालगिरह वेलफेयर फॉर्म की इब्तिदा कब हुई, किस तरह हुई। अल्हम्दुलिल्लाह आज इनका जो पहला मिशन था, जो पहला ख्वाब था, तुम्हारी ये महफिलें, तुम्हारा उठना बैठना जब तुम्हारे सामने पेश किया जाएगा, जो मेरी जात पे दरूद पाक के बगैर होगा, वो तुम्हारे लिए हसरत का बायस। तो उस वक्त याद करोगे काश हम दुनिया में कोई काम शुरू करने से पहले उसकी इब्तिदा और इंतहा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसमें कामयाबी और कामरानी इन्हें अता फरमाई। कुरान की एक आयत मुबारका का कुछ हिस्सा मैंने तिलावत किया है, जिसमें अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। रब फरमाता है कि मैं उस कौम की बेशक उस वक्त तक हालत नहीं बदलता। मेरे आका ने फरमाया बंदा दुनिया में आता है, माल कमाता है, वो कहता है मेरा मेरा मेरा, उसने कोठी बना दी, बंगला बना दिया, अपने लिए पता नहीं क्या क्या कर दिया, बैंक बैलेंस बना लिया, करोड़ों रुपया बैंक में रख दिया, लेकिन वो गुमान करता है ये पैसा मेरा है, ये बिल्डिंग मेरी है, ये जायदाद मेरी है। लेकिन रसूलुल्लाह का फरमान सुने, मेरे आका ने फरमाया कि उसका गलत गुमान है, उसका वही है जो उसने खाया, जो उसने पिया, के अपने हाथों से आगे भेजने का मतलब, आगे भेजने का मतलब कि उसने किसी का एक काम में हिस्सा ले लिया, कोई वेलफेयर बन रहा उसमें हिस्सा ले लिया, कोई मसाजिद बन रही और मसाजिद में पैसा दे दिया, मदरसा बन रहा उसमें पैसा दे दिया, गुरबा यतामा मसाकीन को उनकी मदद कर दी, फरमाया उसका माल वो है जो उसने खाया पिया, अपने बदन पे इस्तेमाल किया, जिसके मुतल्लिक़ रब ने फरमाया फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। इंसान कहेगा जब उसके सामने ये किताब उसके नामा अमाल पेश किया जाएगा, कहेगा ऐ किताब तुझे क्या हो गया, ऐ किताब तुझे क्या हो गया, तूने जर्रा बराबर बुराई को भी तूने लिखा, जर्रा बराबर जो मैंने कायनात के किसी कोने पे बुराई की थी उसको भी तूने मेंशन कर दिया, जो मैंने अच्छाई की वो भी तूने मेरे सामने रख दिया।
तो अर्ज़ ये है कि आज अपने हलाल माल में से जब हम उसकी बारगाह में खर्च करेंगे कुरान की रोह से, रब फरमाता है मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा। रब ने यहाँ मिसाल दी इंसानों को समझाने के लिए। फरमाया मेरी मोहब्बत में जो लोग मेरी बारगाह में माल को खर्च करते हैं, फरमाया जिस तरह तुम गंदम के एक दाने को जमीन के अंदर बीजते हो, गंदम के एक दाने को, फरमाया उसके साथ में एक बाली पैदा करता, फिर उसके साथ 700 गुना दाने लगा के तुम्हें अता फरमाता हूँ। फरमाया यही निशानी बंदा मोमिन की है, जब वो उसकी रजा के लिए 1 रुपया उसकी बारगाह में देता है, फिर उसका बदला वो 1 नहीं देता, फरमाया 10 गुना नहीं देता, बल्कि 700 गुना बढ़ा के अता फरमाता। क्या लाख दे, 50 दे, हिस्सा डालें नाम और शौकत के लिए नहीं, उसकी रजा के लिए। क्यों? जो भी काम उसकी रजा उसकी मंशा हासिल करने के लिए किया जाएगा उसी का सिला मिलेगा। जर्रा बराबर भी रिया आ गई, दिखलावा आ गया, वो सारी चीज रब ने माल दिया, रुपया पैसा दिया, फिर उनको अपनी बारगाह में खर्च करने के लिए भी चुन लिया है। ये बड़े कमाल की बात है। पैसा कमाना मुश्किल नहीं, पैसा तो बंदा कमाता है, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं ईमान वालों की निशानी है ईमान वाले वो हैं जो कुछ मैंने मुबारकबाद पेश करता हूँ अहलियान सलगराम और इन भाइयों को कि जिन्होंने एक अजीम मिशन का आगाज़ किया है। अल्लाह के हुजूर दुआ है कि जिस तरह पीछे हमारे भाइयों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारी माँ बहनों ने इस खारे खैर में हिस्सा लिया है, इसी तरह अल्लाह पाक उनके दिलों में और जज्बा पैदा फरमाए, इस चीज़ की और मोहब्बत पैदा फरमाए, दिल खोल के वो हमारे साथ ताअमुल करें, ताकि हम इस मिशन को हमारी नस्लों तक, जब तक हम लोग हैं हमारी नस्लें भी इस मिशन को हमेशा हमेशा के लिए कायम और दायम रखें। और जिस तरह बड़ी प्यारी बात भाई ने की थी, ये जो वेलफेयर बनाया गया है, इसका आगाज़ किया गया है, इसमें कोई बरादरी नहीं है। सबसे बड़ी चीज़, बहुत सारे हमारे इलाकों में जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और जहाँ पे हमने देखा है कि बरादरीज़म बहुत ज़्यादा है, यहाँ सबसे बड़ी जो ख़ास बात है कोई बरादरीज़म नहीं है, बल्कि पूरे जो अहलियान सलगराम है इन सब का तावन है। हम किसी एक शख्स का नाम नहीं लेते, बस जिसको अल्लाह ने जितनी तौफीक दी उसने हमारे साथ तावन किया। और अल्लाह के हुजूर दुआ है कि रब इस तावन को अपनी पाक बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए, इस सही और काविश को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए, और मालिक जो उसकी बारगाह में हम खर्च कर रहे हैं उसको अपनी पाक बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए, कायम रखे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आज के इस दिन आप सबको यही मैसेज देना चाहता हूँ, आपने जो इसमें अपनी तौफीक और हिम्मत के मुताबिक हिस्सा डाला, अल्लाह ताला के खास फजल और करम से सलगराम वेलफेयर फोरम ने अमली तौर पर आपके लिए एजुकेशन सेक्टर में 3 क्लासरूम का एक ब्लॉक बनाकर पूरे गांव के लिए एक तोहफा और एक अतिया जो है वो पेश किया है। सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आखिर में मैं तमाम हाज़रीन और नाज़रीन से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरह आपने 3 क्लासरूम्स की तकमील में इस फोरम का साथ दिया, इसी तरह मुझे उम्मीद है आप तमाम हज़रात इसके आगे जितने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं सलगराम के वेलफेयर फोरम होनी चाहिए, और ये बड़ी बहुत ही न्यूट्रल ये काम कर रहे हैं, बहुत ही ऐसा और उम्दा अंदाज में ध्यानदारी से काम कर रहे हैं, तो इनके साथ बढ़कर शाना बशाना साथ साथ चले, तावन करें। अल्लाह ताला सबको हामी और नासर हो, सबको अजर अज़ीम अता फरमाए। आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारी जो ख्वाब थी कि हम इस अदारे को एक मॉडल अदारा बनाना चाहते हैं, यहाँ पे अल्लाह के खास फजल करम से आपके स्कूल ने 2020 में पूरी तहसील कोटा में बॉयज में टॉप किया था। क्लासरूम ना होने के बावजूद अब हमारे पास इक्विपमेंट आ गया। अब जो आपने हम पे एतमाद किया है
एजुकेशन सेक्टर में जो आपने हम पर एहसान अदीम किया है, इंशाअल्लाह मैं और अदारा के साथ कराम तुलबा और तालिबात जब तक यहाँ पे हैं आपको बेहतर अंदाज में इंशाअल्लाह इसका रिटर्न देते रहेंगे। अल्लाह ताला हम सब हामी और नासिर हो तौफीक। स्कूल के तमाम मामलात को बहुत ही ऐसे अंदाज में पेश कर रहे थे। जैसा कि इन्होंने जिक्र किया कि 2020 में यहाँ के एक बच्चे ने पूरी तहसील में टॉप किया। ये हमारे लिए एक एजाज़ की बात है और बहुत ही इज्जत की बात है कि सालगिरह के स्कूल के बच्चे ने पूरी तहसील में टॉप किया। और मैं एक बात यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं स्कूल में नहीं पढ़ाता, मैं टुटर स्कूल में पढ़ाता हूँ। तो एक दफ़ा मैं असातिज़ा इकराम के महफिल में बैठा हुआ था, वहाँ पे दूसरे इलाके के जो टीचर थे उनके मुंह से, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, उनके मुंह से ये मैंने कहते सुना है कि एक दौर में शेर स्कूल का नाम हुआ करता था, गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल शेर था पढ़ाई के हवाले से। आज वो मुकाम सालगिरह हाई स्कूल के नाम है। तो ये एक अब्दुल अमीर साहब को इसका क्रेडिट जाता है, इनकी पूरी टीम को इसका क्रेडिट जाता है कि जिन्होंने इतने अच्छे से पूरे स्कूल को मैनेज किया हुआ है। अब मैं एक ऐसी शख्सियत को दावत खिताब देने जा रहा हूँ। ग्राम वेलफेयर फोरम का अगला प्रोजेक्ट होगा, उसके हवाले से भी आज ये अपना खुसूसी ऐलान करेंगे। जनाब बाबर अली फजल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम मेहमानों को इस पुरवकार तकरीब में खुश आमदीद कहता हूँ। मैं आप तमाम हज़रात का ममनून और मशकूर हूँ कि जिन्होंने अपने कीमती वक्त में से कुछ हिस्सा आज की इस पुरवकार तकरीब के लिए निकाला। वक्त की कमी के बायस अपना जो मैंने काफ़ी तफसीलन बात करनी थी, लेकिन वक्त की कमी के बायस थोड़ा सा उसको मुख्तसर करते हैं, क्योंकि गर्मी की शिद्दत अब आहिस्ता बढ़ रही है। गो कि मेरा बचपन गाँव सालगिरह में नहीं गुजरा है, मैंने अपनी सारी तालीम बाहर से मुकम्मल की है। लेकिन जब भी मैं स्कूल के पास से गुजरा हूँ, मैंने स्कूल को कम व बेश खस्ता हाली में ही देखा है। स्कूल में बहुत सी सहूलतों का फुकदान रहा है, लेकिन सबसे अहम जो कमी थी वो इमारत की थी। बच्चों के लिए अच्छी तालीम हासिल करने के लिए मुनासिब जगह और मुनासिब माहौल का होना बहुत ज़रूरी है, ये हम सब जानते हैं। वीडियो पे कन्वर्ट करो। इसी सोच को मद्देनजर रखते हुए हमने इस कमी को पूरा करने के बारे में सोचा। जैसे कि सुहेल भाई ऑलरेडी बता चुके हैं, अपने कज़न गैदरिंग में इस बारे में बात की, लेकिन इस सोच को अमली जमा बनाने के लिए हमने सालगिरह वेलफेयर फोरम के क़याम पे इत्तफाक किया। जब इस बारे में बात हो रही थी, शायद वो वक्त कबूलियत का था, अल्लाह की तरफ से शायद वो वक्त कबूलियत का था जब हमने इस काम को करने के बारे में अच्छे तरीके से ठान ली कि अब हम इंशाअल्लाह इस काम को करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल के कलील अरसे में 3 कमरों पर मुश्तमिल इमारत का ब्लॉक आपके सामने है। आप जानते हैं कि अकेले कोई शख्स कुछ भी नहीं कर सकता। यहाँ मैं अपनी इस कामयाबी का क्रेडिट अपनी सारी टीम को देना चाहूँगा। मेरी तमाम आदमीन से गुजारिश है कि सालगिरह वेलफेयर फोरम के जितने वॉलंटियर्स हैं, जितने टीम मेंबर्स हैं, ये सब नौजवान लड़के हैं जिनको हमने इकट्ठा रखा हुआ है, इन सब के लिए भरपूर तालियां प्लीज एक बार। और ख़ास तौर पे मैं उन तमाम भाइयों का भी तहे दिल से मशकूर हूँ जिन्होंने अमली तौर पर बिल्डिंग की तामीर में अपना किरदार अदा किया, जैसे कि लेबर कम्युनिटी और स्टील फिक्सर्स, कारपेंटर, मैसन्स, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर और बाकी तमाम हज़रात भी जिन्होंने किसी भी हवाले से इस फोरम की में इस बिल्डिंग की तामीर में हिस्सा लिया, उन सब के लिए भरपूर तालियां प्लीज़ एक बार। बैरून मुल्क जो मुकीम हमारे भाई हैं, उनका भी मैं तहे दिल से मशकूर हूँ जिन्होंने हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहा और एक तसलसल के साथ फंडिंग तो हमें आ रही थी, लेकिन उसके लिए तसलसल का होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने काम में रुकावट ना आए, हम उसको उसी स्पीड से काम को जारी रखें। तो मैं जो बैरूनी मुल्क हमारे मुकीम भाई हैं उनका मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें एक तसलसल के साथ माशाल्लाह हमें सपोर्ट करते रहे अपनी अपनी इस्तात के मुताबिक, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने में हमने अल्लाह का शुक्र है कि हमने इसे मुकम्मल किया।
जब हमने सालग्रां वेलफेयर फोरम की बुनियाद रखी तो चंद अहबाब ने इसको तनकीद का भी निशाना बनाया और ये कहा कि गांव की सतह पर ये एक नामुमकिन काम है, लेकिन हमारी बारहा वज़ाहत के बावजूद वो इस बात को समझने से कासर रहे हैं कि अल्लाह की राह में चलने वाला हर कदम अल्लाह की मदद से हमेशा आगे बढ़ता है और कामयाबी इंसान का मुकद्दर बनती है। यहाँ पर इस बात को बयान करने का वाहिद मकसद ये है कि हमारे वो भाई जो इस प्रोजेक्ट को नामुमकिन समझ रहे थे, उनके सामने ये मेगा प्रोजेक्ट अमली तौर पर रिकॉर्ड वक्त में कामयाबी से निकला हुआ है। सामीन, जिस मकसद के लिए मुझे आज खुसूसी तौर पर स्टेज पर दावत दी गई है वो सालग्रां वेलफेयर फोरम के तहत अपने अगले प्रोजेक्ट का ऐलान करना है। वैसे तो हमारी पाइपलाइन में बहुत सारे मंसूबे हैं, लेकिन चूंकि फिलहाल हमारा हदफ जो है गाँव के अंदर तालीम की बुनियादी सहूलतों की कमी को पूरा करना है, इसलिए सालग्रां वेलफेयर फोरम के तहत गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल सालग्रां में इंशाअल्लाह 2 कमरे बनाने का ऐलान करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि मुस्तकबिल में भी तमाम अहबाब हमारे साथ उसी तरह तावन जारी रखेंगे जैसे इस प्रोजेक्ट के उन्होंने हमारे साथ तावन जारी रखा। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक फरमाता है कि ए इब्ने आदम, तू सदका व खैरात पर खर्च कर, मैं तुझ पे खर्च करूंगा। अजीज दोस्तों, आपकी यकीन दहानी के लिए वादिया करता चलूं कि सालग्रां वेलफेयर फोरम अपने तमाम डोनर्स के एक एक पैसे का हिसाब रखता है। हमने हत्तल वसा कोशिश की है कि 2 दिन का काम 1 दिन में निपटा दिया जाए और अखराजात को कंट्रोल रखा जाए। मजीद पर आपकी तसल्ली के लिए मैं आपको वादिया करता चलूं कि आज की ये जो पुररौनक तकरीब है, इसके तमाम अखराजात सालग्रां वेलफेयर फोरम की लीडरशिप अपने जिले से कर रही है। यहाँ इस बात को मलूज़े खातर रखा गया है कि डोनर्स की दी गई एक एक पाई को सिर्फ और सिर्फ फलाई कामों में खर्च किया जाए। और मुझे सोशल मीडिया के हवाले से भी एक छोटी सी बात करनी है। सोशल मीडिया पर सालग्रां वेलफेयर फोरम के नाम से एक यूट्यूब चैनल भी मौजूद है और फेसबुक पर सालग्रां वेलफेयर फोरम का एक पेज भी मौजूद है, जिसके ऊपर हम वक्तन फक्तन सालग्रां वेलफेयर फोरम के हवाले से अपनी अपडेट्स डालते रहते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर की गई किसी पोस्ट से सालग्रां वेलफेयर फोरम का कोई ताल्लुक नहीं है। बात बढ़ गई है काफ़ी, लेकिन फिर भी हेडमास्टर साहब यहाँ पे मौजूद है। हेडमास्टर साहब तो मैं तहे दिल से मशकूर हूँ। जब हम ये प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे थे तो स्कूल इंतजामिया की तरफ से हमें किसी किस्म की कोई रुकावट का सामना नहीं हुआ। स्पेशली हेडमास्टर साहब ने हमें हर लिहाज से फैसिलिटेट किया है, मैं इनका तहे दिल से मशकूर हूँ। और एक मरतबा फिर मेरी तमाम टीम के लिए, मेरे जो सारे जो वर्कर हैं यहाँ पे वॉलंटियर हैं, सब के लिए भरपूर तालियां प्लीज। तमाम मौजूद मेहमानों का तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। शुक्रिया। हमारे चीफ गेस्ट जनाब मोहतरम अमीर हमजा साहब को कि वो स्टेज पे आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। भरपूर ताली से नवाजें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहले तो मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ इस प्रोजेक्ट की कामयाबी की। इससे ये लगता है कि ये गाँव भी बहुत ज़बरदस्त है और इसके लोग भी बहुत ज़बरदस्त हैं। जब तक गाँव तो हमारा खूबसूरत है, वो तो दुनिया का कोई भी आदमी आता है देखता है बहुत खूबसूरत है, लेकिन इस काम ने ये साबित किया कि इस गांव के जो लोग हैं वो भी बहुत खूबसूरत हैं और बहुत हिम्मत वाले हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलने वाले हैं। और इन सबको मिलाने का सेहरा जनाब हेड मास्टर साहब और जवान उस्ताज़ा का है। हम तो पूरे हो चुके हैं, हमने जो कुछ करना था वो कर चुके, अब इनका है और इन्होंने ज़बरदस्त काम कर दिया। मैंने
तो बातचीत का जो है ना वो कुछ प्रोग्राम तो कुछ और बनाया था, लेकिन ये उस्ताद ने और जनाब हेड मास्टर साहब ने कुछ ऐसी बातें की जिससे मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा तब्दील करना चाहिए। मैं माफ़ी चाहता हूँ, हाजिज साहब नहीं हूँ बिल्कुल ही, लेकिन चूँकि इन्होंने तालीम के बारे में बात की तो सबसे pहले मैं ख़ासकर तलबा से और तलबा के वालिदैन से मुखातब होना चाहता हूँ। मेरा अपना जो तजर्बा, ज़ाती तजर्बा है, उसको मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। किस तजर्बे ने मुझे तालीम की कदर सिखाई और मैंने किस तरह से तालीम पाई, मैंने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ गया, ताकि आपको भी थोड़ा अंदाज़ा हो जाए कि जिस तरह से मैंने तालीम हासिल की, इस तरह से हर आदमी तालीम हासिल कर सकता है, मुझसे बेहतर कर सकता है। मैंने 1949 में 1959 में इसी स्कूल से 5वीं जमात पास की और यहाँ से फिर मैं अपने भाई के साथ मरहूम मोहम्मद अनवर हैं, उनके साथ मैं जेलम चला गया। 6ठी मैंने वहाँ से पास किया। उनका ट्रांसफ़र हो गया कोयटा शायद, तो मुझे गुजर खान अपने मामू के घर शिफ्ट किया गया। मामू के घर में 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं तक पढ़ा। 12वीं में जब पढ़ रहा था तो फिर मैं लाहौर वापस अपने भाई के पास चला गया। अब ये बताने का मकसद ये है कि मेरी तालीम में आप कंट्रीब्यूशन दे, अगर अंग्रेजी का लफ्ज़ इस्तेमाल करना तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। किन किन लोगों ने मेरी मदद की? मेरे भाई ने मदद की, मेरी भाभी ने मदद की, मेरे भतीजों भतीजी ने मदद की, मामू के घर आया तो मामू ने मदद की, ममानी ने मदद की, मेरे मामू के बच्चों ने मदद की। वो मुझे खाना देते थे, वो मेरे कपड़े धोते थे, मेरे दुख दर्द का एहसास करते थे और मदद देते थे। इसमें सिर्फ मेरी हिम्मत नहीं है, इसमें सिर्फ मेरी मेहनत नहीं है, इसमें मेरे वालिद से लेके मेरे भाई, उनके बच्चों, मेरे मामू, उनके बच्चों, यानी पूरे का पूरा खानदान मेरी मदद को आया। उसके बाद गुजर खान से मैं लाहौर चला गया। जब लाहौर गया तो मैं लाहौर 2 साल में पढ़ा। मैंने FSC की वहाँ से। FSC के वर्क करने के बाद मेरे वालिदैन के पास इतनी माली हिम्मत नहीं थी कि मुझे आगे पढ़ाते। मुझे मेरे बड़े भाई ने कहीं पे एक नौकरी दिलवा दी। वो नौकरी थी एक फैक्ट्री की जिसमें सुबह 6 बजे से लेके 2 बजे तक दोपहर को एक शिफ्ट होती थी। गत्ता बनता था, पेपर बनता था उस फैक्ट्री में। फिर 2 बजे से लेके 10 बजे तक दूसरी शिफ्ट होती थी और फिर रात 10 से सुबह 6 तक 24 घंटे मशीनें चलती थी। 1 साल मैंने वहाँ नौकरी की। 1 साल के बाद मेरे साथ जो और लोग कुलीग थे उनके पास में गया तो मैंने कहा भाई मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ, अगर आप मेरा साथ दें तो आप मेरी जगह मॉर्निंग और इवनिंग की, सुबह की और शाम की शिफ्ट कर लें, मैं आपकी जगह रात की शिफ्ट करता हूँ। वो राज़ी हो गए। फिर मैं अपने बॉस के पास गया कि जी मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ, मैं BSc करना चाहता हूँ। तो BSc करने के लिए मैंने अपने साथियों से कह दिया है वो मेरी शिफ्ट में काम करेंगे, मैं हमेशा रात की शिफ्ट पर रहूँगा। मेरे बॉस ने मुझे अलाउ कर दिया। आप अंदाज़ा करें कि मेरी पढ़ाई में मेरे दोस्त भी मेरे काम आए, मेरे बॉस भी मेरे काम आए। उसके बाद मैं सुबह 6 बजे ड्यूटी ख़त्म करके आता, घर पे नाश्ता करता, साइकिल पकड़ता और मैं इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन जो कि तकरीबन 20-25 किलोमीटर दूर था वहाँ चला जाता। वहाँ से मैं कभी 2 बजे फारग होता, कभी 4 बजे फारग होता। मेरे साइंस के सब्जेक्ट्स थे, मेरा प्रैक्टिकल होता था। जिस दिन प्रैक्टिकल होता था उस दिन मैं 4 बजे फारग होता था। मैं 4 बजे में घर आता,
अब 9 बजे मैंने दोबारा फैक्ट्री जाना है, 4 बजे आके मैंने खाना खा के मैं सोता था। मैं आपको हकीकत बता दूं कि जब मैं कमरे से मैं सोता था तो मेरी भाभी सुल्तान अनवर की वालदा अनवर की बीवी कल महमूद की वालदा दरवाजे के बाहर पैरा देती थी कि कोई ऊंचा ना बोले, इसकी नींद खराब। अंदाजा करें एहसान का। रात में 9 बजे फैक्ट्री चला जाता, 10 बजे ड्यूटी शुरू होती, सुबह जो है वो 6 बजे वापस आता, 7 बजे पहुँच जाता। इस तरह से हमारा जो है सिलसिला चलता रहा। मैंने इस तरह से BSc इस BSc करने के दौरान जो मैंने तगो-दो की, उस तगो-दो के यहाँ पे भी कुछ शाहिद मौजूद है। एक मेरे बड़े प्यारे दोस्त मुंशी मुस्तफ़ा हैं, उन्होंने मुझे देखा हुआ है कि किस तरह से मैं हर वक्त दौड़ता रहता था। एक मेरे बड़े अजीज दोस्त चचा साबर हैं, जिनको मैं बचपन में चचा कहता था, आज भी कहता हूँ और इंशाअल्लाह आखिरी दम तक कहता रहूँगा। मेरे चचा में एहतराम करता। जब मैंने BSc कर ली, अब आगे देखिए, उसके बाद मैंने कंप्यूटर की तालीम हासिल करनी शुरू की। कंप्यूटर की तालीम उस जमाने में, ये 1972 की बात है, 1972 की, बहुत टफ थी, बहुत पढ़ना पड़ता था। आप अंदाजा करें कि रात को 10 बजे मैं सोता था, दिन भर पढ़ता था। तो रात 10 बजे मेरी भतीजी शमीम अख्तर, जो शायद इस गांव की पहली ग्रेजुएट थी, जिन्हें 1977 में ग्रेजुएशन किया था, वो जागती रहती थी। 2 बजे मुझे उठाती, मेरा मुंह दिलाती कि चचा आप पढ़ें, और वो उस वक्त सोती थी। अब अंदाजा करें उसने कितनी कुर्बानी दी मेरे लिए। उसके बाद शाहिद मौजूद है। एक मेरे बड़े प्यारे दोस्त मुंशी मुस्तफ़ा हैं, उन्होंने मुझे देखा हुआ है कि किस तरह से मैं हर वक्त दौड़ता रहता था। एक मेरे बड़े अजीज दोस्त चचा साबर हैं, जिनको मैं बचपन में चचा कहता था, आज भी कहता हूँ और इंशाअल्लाह आखिरी दम तक कहता रहूँगा। मेरे चचा में एहतराम करता। जब मैंने BSc कर ली, अब आगे देखिए, उसके बाद मैंने कंप्यूटर की तालीम हासिल करनी शुरू की। कंप्यूटर की तालीम उस जमाने में, ये 1972 की बात है, 1972 की, बहुत टफ थी, बहुत पढ़ना पड़ता था। आप अंदाजा करें कि रात को 10 बजे मैं सोता था, दिन भर पढ़ता था। तो रात 10 बजे मेरी भतीजी शमीम अख्तर, जो शायद इस गांव की पहली ग्रेजुएट थी, जिन्हें 1977 में ग्रेजुएशन किया था, वो जागती रहती थी। 2 बजे मुझे उठाती, मेरा मुंह दिलाती कि चचा आप पढ़ें, और वो उस वक्त सोती थी। अब अंदाजा करें उसने कितनी कुर्बानी दी मेरे लिए। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कंप्यूटर की एजुकेशन तालीम की, फिर अपने कारोबार में लग गया। अल्लाह का बड़ा करम है, बड़ा। ये बात बताने का मकसद बच्चों को ये है कि आप अकेले नहीं पढ़ रहे होते, आप अकेले मेहनत नहीं कर रहे होते। करता हूँ अपनी मेहनत का, और कहूँगा कि जारी रखिए। मैं जब तक जिंदा हूँ और चलता फिरता हूँ, मेरी जो भी खिदमत चाहिए होंगी आपको कहने से पहले मिल जाएंगे। अब मैं 2-4 बातें उस आपदा से करना चाहता हूँ। मैं गुजरान पढ़ता था, उस्तादों से खासकर बात करवाता। तो हमारे तकरीबन जैसे कहा मैंने 7वीं से लेके 10वीं तक मैं पढ़ा। जो उस्ताद बहुत मेहनत करते थे, जो मैं पढ़ाते थे, उनमें से एक इंग्लिश के टीचर थे इशफाक साहब, 1-2 और टीचर्स थे। वो एक तरह के हमारे हीरो थे। बच्चे जब घर से आते हैं, स्कूल वापस जाते हैं, अगर आप कोई ऐसी चीज़ उनको बताओ जो उस्तादों ने ना बताई है, तो वो कहते नहीं हम आपकी बात नहीं मानते, हम उस्ताद की बात मानते। ये बात सही है कि नहीं? इसलिए आपके पास बच्चे आते हैं तरबियत के लिए, तालीम के लिए, दोनों के लिए। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ कि हमारे वो जो
प्रोफेसर एक हैं, बल्कि स्कूल में पढ़े थे, वो गुजर खान, हम 2-3 दोस्त हैं जो इकट्ठे पढ़ते थे, कुछ तो अल्लाह के प्यारे हो गए। उनसे जब मैं उस्ताद से मिलते थे, हम मिलने से पहले पूछने जाते थे उस्ताद का ये एहतराम है। और ये बात बच्चों को खास कर और वालिदैन को भी ये याद रखनी चाहिए। और मुझे यकीन है ऑलरेडी जो बच्चे हैं और जो वालिदैन हैं वो उस्तादा की इतनी ही इज्जत करते होंगे, इतना ही एहतराम करते होंगे। एक छोटी सी गुजारिश है, मैंने आज जो यहाँ प्रोग्राम देखा, बहुत अच्छा प्रोग्राम था, बहुत मौके की मुनासबत से था। आज से 8 दिन पहले मुझे मेरे एक स्कूल में जाने का इत्तेफाक हुआ, तो वहाँ उस वक्त जंगी तराना लगा हुआ था, ऐ मर्द मुजाहिद जाग जरा अब वक्त शहादत है आया। तो मैं अंदर चला गया, मैंने कहा भाई कि जंग लग गई है, कहने जी 23 मार्च की रिहर्सल हो गई। मैंने कहा 23 मार्च की रिहर्सल का ऐ मर्द मुजाहिद जाग जरा अब वक्त याद है, इसका क्या ताल्लुक है? ये तो 1965 का तराना है, जंगी तराना है। आज 23 मार्च है और 23 मार्च को पाकिस्तान बनाने की करारदाद मंजूर की थी, जिसमें हमारे बुजुर्ग थे, कायद आज़म थे और आधे से ज्यादा बुजुर्ग बांग्लादेश के थे, जिनको हमने बाद में गद्दार साबित करके गोलियां चला के इलाका कर दिया। भाई आपने वो दिन मनाना है, मनाओ, लेकिन 1965 का जब सितंबर की जंग, उस दिन मनाओ। आज जो 23 मार्च है, उसमें 23 मार्च के बारे में बताओ, कौन से लीडर ने किया था, कैसे बना था पाकिस्तान? इलेक्शन हुआ था, 1940 इलेक्शन हुआ था, और ये मुसलमान जो है और खासकर जो स्टूडेंट्स थे वो पूरे हिंदुस्तान में, उस वक्त पाकिस्तान नहीं था, पूरे हिंदुस्तान में चले गए थे और उन्हें गली गली पूछे पूछे जाके लोगों को कहा था कि तुम लोग ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शामिल हो जाओ ताकि हम पाकिस्तान बना सकें। उसके बाद सब असेंबलियों का इलेक्शन हुआ था और उस इलेक्शन की बुनियाद पे सारी जो मुसलमान रियासतें थी या सूबे थे, उनमें मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जीत गई थी। उस जीत की निस्बत, उस वोट की ताकत से पाकिस्तान बना। पाकिस्तान मर्द मुजाहिद जाग से नहीं बना था, खुदा का मर्द मुजाहिद जाग जरा आप उस दिन का हो जिस दिन हमारी जंग हुई थी, हमारी अफवाज ने, हमारे अवाम ने बड़ी दलेरी से लड़े थे। अगर वो न लड़े होते तो शायद पाकिस्तान आज सलामत न होता। लेकिन मौके की मुनासिबत से जो मौका है उसके ऊपर बात करें, तारीख अच्छी तरह से बच्चों के ज़हन नशीन कराएं, बना कैसे? ये मुल्क वोट की ताकत से बना, जमहूरियत के नाम पे बना था, इलेक्शन के लिए बना था। वो चीजें आप, और उनमें कौन कौन से लीडर थे? बंगाली थे, वो बेशक उनसे इरादा हो गया, लेकिन पाकिस्तान बनने में उनके हाथ तो था, उनका नाम लो, उनको खराज अकीदत पेश करो। हाँ भाई, वो लोगों ने पाकिस्तान बनाने में हिस्सा डाला था, वो आज़ाद हो गए, जो भी मजबूरियाँ थी, प्रॉब्लम थी, लेकिन कम अज कम उन लोगों को याद रखना चाहिए। ये एक मुझे मेरी दरख्वास्त थी। मुझे नहीं पता कासिम साहब आपके स्कूल में क्या होता है 23 मार्च को या 14 अगस्त को या 6 सितंबर को, लेकिन मेरी ये आजाना दरख्वास्त है, अगर आप समझते हैं मुनासिब है तो अमल कीजिए, नहीं समझते तो आप बेशक जो है ना वो इसको इग्नोर करें। मैं नौजवानों से, खास कर असातिज़ा से और दूसरे नौजवानों से ये अर्ज़ करना है, हम बूढ़े हो चुके, हमारे दिमाग कमजोर हो चुके, हमने जो कुछ करना था कर दिया, मज़ीद जो कुछ हम करते हैं करेंगे। अब ज़माना आपका है, अब आप आगे बढ़िए, और ये जो मिसाल आपने पेश की है ये बनाने की, और सबसे बड़ी बात इत्तेफाक के राय। आप मुझे नहीं पता, मैं पहले बताया कि 60 साल से बाहर, लेकिन जहाँ तक मेरा इल्म है गांव में कोई ज्यादा वाकई राय से नहीं हुए।
मसलन एक मैं मिसाल देता हूँ, माफ़ कीजिएगा तो गलत बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ एक वाटर सप्लाई स्कीम थी, कुछ अर्सा चली बंद हो गई। बहुत बड़ी नालायकी, एक आदमी की नहीं पूरे गांव में। आप किसी गांव में जाके कहें कि ये हमारे गांव में एक स्कीम आई थी वाटर सप्लाई की, वो बंद हो गई। क्यों हो गई है मुझे नहीं पता, लेकिन पूरे गांव की हर आदमी की, जिसने बंद करवाई उसकी भी, जिसने बंद नहीं करवाई उसकी भी, सबकी नाकामी है। तो कहना मैं ये चाहता हूं कि गांव की बेहतरी के लिए सब लोग हाथ मिला के, कुछ लोग जो है वो काम शुरू करते हैं नाम के लिए, तख्ती लगाने के लिए। जब आप अपने अवाम का खल्क़े खुदा की बेहतरी के लिए काम करते हैं तो फिर उसका रिज़्क़ अल्लाह से मांगिए, उसका अल्लाह से मांगिए, तख्ती से क्यों मांगते हो? तख्ती जो है 4 दिन रहेगी, 4 दिन के बाद उसके ऊपर जो है कीचड़ वाला होगा। और यकीन करो जो नाम आपका तख्ती के नाम पर, तख्ती पर, खुदा की तख्ती पर चला जाएगा, वो कभी नहीं क़यामत में उसके बाद भी आपके साथ रहेगा, उसका अजर मिलेगा। इसलिए कोशिश कीजिए सब काम जो है ना इत्तेफाक की राय से कीजिए। जो भी काम है सब मिल के अपने जो है ना सुलह मशवरे से कि ये काम पहले होना चाहिए, ये बाद में होना चाहिए। और फिर देखिए कि आपका गांव दिनों महीनों में इसकी शक्ल बदल जाएगी। ये मुझे मेरा पूरा यकीन है, मैंने दुनिया में देखा है। अब यहाँ पे हमारे यहाँ क्या होता है कि एक सड़क बनी, एक गली बनी, उसके बाद बोर्ड लग जाता है जी फलां भाई फलां, फलां भाई फलां, कनल फलाना, अपने वो फलाना। मैं पूछना चाहता हूँ आप सब, आपको पता है आप कितना टैक्स देते हैं? हर आदमी जो 1000 रुपया कमाता है, खर्च करता है, उस 1000 रुपये में कम अज कम 250 रुपया टैक्स में जाता है। उस 250 रुपये टैक्स में से हुकूमत अपने खर्चे चलाती है, अपने काम करती है, अपनी तनख्वाहें लेती है, सब करती है। आपको भीख के तौर पे उस 250 में 10 रुपये पकड़ा देती है कि हम ये बना रहे हैं, और फिर तख्ती अपने लगाते हैं। भाई तख्ती लगनी चाहिए गांव के लोगों के लिए। गांव के लोगों ने तोहफा दिया गांव के लोगों को, तो तख्ती जो है वो किसी और की लग रही है, और उसके ऊपर फिर जो है ना वो मुख्तलिफ उसको रंग दिए जाते हैं। नहीं, ऐसा न करें। जिस दिन ये गांव हमारा बिल्कुल एक मुट्ठी हो गया, मैं सियासत की बात नहीं कर रहा, आप जिसको चाहे वोट दें, जिसको मर्जी जिताएं, लेकिन जो गांव के काम हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो लड़कियों का स्कूल हो, चाहे सड़क हो, चाहे गली हो, वो उसके लिए इकट्ठे हो जाए। उसके लिए अगर पैसे गवर्नमेंट से भी लेने हैं तो सारे मिल के जाए। बाद में जिसको मर्जी वोट दें उसको कुछ पूछने वाला नहीं, वो अपने दिल की बात होती है, मर्जी की बात होती है। ये भी बहुत जरूरी है। और चूंकि ये एक इत्तेफाक की मिसाल है, तो मैं इसलिए उस्ताद से और हेडमास्टर साहब से यही दरख्वास्त कर सकता हूँ कि कोशिश कीजिए मज़ीद इत्तेफाक पैदा हो, और जो भी काम गांव में हो वो इत्तेफाक राय से हो, बहुत अच्छे तरीके से हो। आखिर में शुक्रिया अदा करने से पहले अगर कोई गुस्ताखी हो तो माफ़ी चाहता हूँ। बच्चों के स्कूल के बारे में दोबारा कहना चाहता हूँ, प्लीज़ लॉन्ग टर्म सोचिए, मुझे बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे साथ पर महबूद हैं, उन्होंने अनवर बानू स्कूल को करने में बहुत ज़्यादा साथ दिया था। जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट थे सब वो जाते रहे, उन्होंने सपोर्ट किया, तो वो हम करने के लिए तैयार हैं। तो उसके ऊपर जो है कंप्रोमाइज़ ना कीजिए। आगे अल्लाह ताला हम सब को मदद करे, हम सब का नाम या नासर हो। बहुत बहुत शुक्रिया। एतमाद का मुँह बोलता सबूत है कि आज भरे मजमे में इनके एतमाद की वजह से आज ये हमें 50,000 की डोनेशन दे रहे हैं, और हम इनको ये यकीन दिलाते हैं कि इंशाल्लाह इनका दिया हुआ एक पैसा भलाई काम के ऊपर खर्च होगा इंशाल्लाह। और एडवाइजर साहब आप इस बात से बहुत
मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनसे शुमार में आप चूँकि आपने दुआया तकरीब के लिए उस्ताद मोहतरम मोहम्मद ज़रीफ कुरैशी साहब को इन्वाइट किया था, शायद वो सेहत की खराबी की वजह से आज की इस मजलिस में इस तकरीब में शिरकत नहीं कर सके, तो उनकी गैर मौजूदगी में मैं मुतलबिस हूँ हाफिज़ मोहम्मद अनवार साहिब से। उनकी वज़ुल जलाल वल इकराम तबारक अस्म रब्बिका ज़िल जलाल वल इकराम कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तु'तिल मुल्का मन तशा। इस कार्य खैर में जिस मेरे भाई बुजुर्ग दोस्त अहबाब ने जिस तरह का भी हिस्सा लिया है, तू जानता है तुझसे कोई चीज़ पोशीदा नहीं है, सबके हिस्सों को अपनी बाप जनाब में कबूल मंजूर फरमा। या इलाहुल आलमीन बिलखुसूस मुझ समेत कितने अहबाब दुआ में शामिल हैं, बच्चियाँ हैं, इस पूरे अहलियान सरगराम की खैर अता फरमा, सबकी बेहतरी अता फरमा, बिलखुसूस यहाँ के असातिज़ाए कराम की खैर अता फरमा। आदत